सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, क्या यह सच में पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है? क्या देवी दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन हमें वास्तव में वह शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम सिर्फ रीति रिवाजों में ही उलझ कर रह गए हैं? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये क्रियाएं केवल लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ये मनमानी क्रियाएं कहलाती हैं। जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज्यादा सोने और आलसी का, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, यह योग सफल होता है। अब यहां अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांत मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़कर सो जा, जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे।
और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। आत्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं 12 अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। नवरात्रि के अनुष्ठान जैसे व्रत, पूजा और अन्य क्रियाएं साधकों की आस्था से जुड़ी होती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि इन पूजा पाठों से प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए नवरात्रि पूजा की बाहरी गतिविधियों के बजाय साधक को अपनी आस्था को सही दिशा में लगाने और शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में सच यह है कि देवी दुर्गा और अन्य देवी देवता प्रारब्ध के कर्मों को मिटाने या भविष्य के संकटों को टालने में असमर्थ हैं। आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। किधर हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहां काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भक्ति करनी चाहिए। कोई ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डरे हो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, न पर डरे डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से,
तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जाए, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था जैतने इसकी अब जो स्थिति में यू खड़ा है और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमाने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तेनू था वो कि कह देगा विष्णु जी या जी किसी के पास, फिर वो इसकी देह तोड़ेंगे, यानी इसकी विरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहां तो कह दिया अच्छा जी पहुंचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह गया रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा, फिर पाछे तक काल ना प्रेरणा कर दी। उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारी, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि। तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूं। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहां पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बूंदे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार कर औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहां बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े है। पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान।
तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूं, अग्ना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जज के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा, अकीब इधर से आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो के, बल्कि अकुआ सकल ढूंढ लागे गधे मार दे तो रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख कर तू क्या हमने डर लगा न रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तो असल अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तू किसी को बसता देख कर खुश नहीं है। और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर के गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस साप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के साप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहां रावण के बाग में, युद्ध करके मार मूर के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को,
उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही, और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीन तापम। वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही, और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो,
ओम 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 का नाम जप और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर पर ब्रह्म लिख रही है। और यहां पर ब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में पर ब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहां पर ब्रह्म, यहां अक्षर ब्रह्म और यहां फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में है। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते वो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा। इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। हमारे समाज में परमात्मा के बारे में कई धारणाएं फैली हुई हैं। वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी की सच्ची भक्ति से ही संभव है। देखिए कबीर परमात्मा का वेदों में प्रमाण। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे पूर्ण परमात्मा से। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहां देखिए वो सहस्रीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यहां इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में
परमात्मा सर्वज्ञ लिखा कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रस्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर जैसे संस्कृत में भी कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा पर कबीर देव, जो कबीर देव है, देव माने परमेश्वर, और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है। अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। ये कबीर देव नाम है उस भगवान का, कबीर देव। तो ये हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी करना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब। ये कवि साहब मान लें, जो ज्यादा एडमेंट करते हैं संस्कृत में, व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है वो कबीर देव। तू जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। हाँ, इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहां भी कबीर अत्यो, यहां भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है, कबीर अत्यो। हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहां लिख लिया, संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर ही। हम इसको कबीर देव लिख जाए यहां पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है। सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में कोड़ सूर्य कोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर
हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर जो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहां थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहां दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहां से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये दूरभाष है। ये दुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रीसा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 से यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचम वाचम परपधे मनो यदु, ये यदु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहां पर कंप्लीट किया, यहां केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहां पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये न्यू नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहां केवल यजु जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहां देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्गुणम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, जो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहां पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिखना। जैसा कि आपने यहां देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या? कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों में बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी होया करे, वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वो कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यू नारा कर दिया, अचो। तो यहां हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहां लिख दिया कबीर देव। जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान या यजु था, उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ
वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। कबीर साहेब के विषय में दादू जी की वाणी है कि दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जमजौरा जा से डरें, मिटें कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 पर लिखा है कि यक अरज गुफ्तम पेश तो दर, गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी अपने साधकों के प्रारब्ध के पापों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम हैं और भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण भी कर सकते हैं। देखिए, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं अपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी, इसकी भांग है। इसने फिर यहां उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहां मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहां मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जाए, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था
दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहां से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नो का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, जो के जाने वेदों के बारे में, वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदा था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूं या करूं उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। दर्शकों, पवित्र सदग्रंथों से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, जो साधक के पाप कर्मों का नाश कर वास्तविक सुख और मोक्ष प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। अब आइए जानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की असली विधि क्या है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। अब ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा।
ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ हो महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दर्शकों, सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर तत्व ज्ञान और शास्त्रानुसार भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी सदग्रंथों के अनुसार एक परमेश्वर की सतभक्ति का ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि शारदीय नवरात्रि जैसी मनमानी परंपराओं को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं।